साथियों, किसान भाइयों, क्या अपने बच्चों को आप ज़हर देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी मिट्टी देके जाना चाहते हैं, जिसमें फसल ही पैदा ना हो? या अगर फसल पैदा हो, तो वो बीमार पैदा हो? अगर फसल पैदा हो, तो उसकी जो पैदावार है वो हो ही ना या बहुत कम पैदावार हो? तो ये कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। मैं शक्ति सिंह, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका अपने चैनल कृषि पत्रिका में स्वागत करता हूँ। तो किसान भाइयों, ये सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से घूम रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं आप सबके साथ इस सवाल को शेयर करूं कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम अपनी ज़मीन को, अपनी मिट्टी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि आज हमारी मिट्टी दिन प्रतिदिन डिग्रेड हो रही है। उसकी उपजाऊ क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उसकी जो फर्टिलिटी है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। क्या कारण है दोस्तों उसका? उसका एक ही कारण है कि सॉरी उसका एक ही कारण है कि एक तो हम अपनी मिट्टी को चेक कराने के बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। दूसरा, एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है हमारी ज़मीन के अंदर। तो किसान भाई, बल्कि मेरे को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, किसान भाइयों को मुझसे तो कहीं ज़्यादा जानकारी है। हम लोग तो किताबों में पढ़ते हैं, किसान भाई तो सारा दिन फील्ड पे रहता है, खेत में रहता है, उसको हर तरह की जानकारी है। हम लोगों से कहीं ज़्यादा जानकारी किसान भाइयों को है। फिर भी किसान भाइयों, ऐसी कौन सी बात है कि हम अपनी ज़मीन को दिन प्रतिदिन खराब करते जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में बीमारियां कितनी बढ़ चुकी है? हमारी ज़मीन कितनी खराब हो चुकी है? क्या पहले, आज से 10 साल पहले आप कभी देखते थे कि बीमारियां इस कदर बढ़ चुकी हो? आज से 10 साल पहले नहीं थी इस तरह की बीमारियां। आज जो बीमारियां समाज में पैदा हो गई हैं, उसका कारण क्या है दोस्तों? और भी बहुत सारे कारण हैं, वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं दोस्तों, उस बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी मिट्टी का ज़रूर पता होना चाहिए। मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो जिनकी ज़मीन को ज़रूरत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट के पीछे पड़ जाते हैं। नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन डालेंगे तो नाइट्रोजन ही डालते रहेंगे। फॉस्फोरस डालेंगे तो फॉस्फोरस ही डालते रहेंगे। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के अलावा भी 14 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी ज़मीन में बहुत ज़रूरत होती है। फॉस्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बोरोन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिनकी ज़मीन को आवश्यकता होती है और जिनकी ज़मीन, हमारी ज़मीन में जिनकी कमी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यूरिया के कट्टे भर भर के डाल रहे हैं। जितना यूरिया ज़मीन के अंदर ज़रूरी है उतना यूरिया हम डालें, ठीक है, चलेगा। आपको मनाही नहीं है कि आप खेत में फर्टिलाइज़र ना डालें, आप खेत में फर्टिलाइज़र डालें, आप खेत में पेस्टिसाइड डालें, लेकिन उतना ही डालें जितनी आपको ज़रूरत है। लेकिन समस्या ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी ज़मीन को कितने फॉस्फोरस की ज़रूरत है, कितने नाइट्रोजन की ज़रूरत है, कितने पोटाश की ज़रूरत है? वो पता तब चलेगा जब हम अपनी मिट्टी टेस्ट कराएंगे। और मिट्टी टेस्ट कराना इतना मुश्किल नहीं है साथियों। आपकी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3-3, 4-4 लैब सरकार ने खोली हुई है। आप अपने खेत की मिट्टी लेके जाएं और उन लैब में आप अपने खेत की मिट्टी चेक कराएं। मिट्टी या चेक कराने के बाद किसी भी कृषि विभाग के अधिकारी के साथ आप जो अपनी वो रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं कि आपके खेत में क्या कमी है। उस अनुसार आप अपने खेत में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। ये तो थी दोस्तों मिट्टी चेक कराने की बात। मिट्टी तो चेक करानी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम केमिकल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें दवाई नहीं खा रहे हो। उसका कारण ये है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो केमिकल से भरा हुआ है। हमारी सब्जियां हो, हमारा अनाज हो, चावल हो, बाजरा हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, सब कुछ केमिकल से भरा हुआ है। और तो और जिन जिन टंकियों के अंदर हम अपने गेहूं इकट्ठा करके रखते हैं, उन टंकियों के अंदर भी हमें सल्फास की गोलियां रखनी पड़ती है। क्यों साथियों, क्यों इतना डिपेंड होना केमिकल के ऊपर? केमिकल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दोस्तों। इस बारे में हमें सोचना होगा। किसान भाइयों को अपनी मिट्टी चेक करानी होगी, चेक करानी ही होगी। नहीं तो हम अपने बच्चों को इतनी बेकार ज़मीन देके जाएंगे, बीमार ज़मीन देके जाएंगे, जिसमें ना तो उपज होगी, ना हमारी फसल होगी। अगर फसल होगी तो वो बीमार होगी, बहुत ख़राब पैदावार होगी। दिन प्रतिदिन हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना है कि वो अपने खेत की मिट्टी ज़रूर चेक कराएं, अपनी मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड ज़रूर लेके जाएं।
तीन तरह के जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ध्यान रखिए किसान भाइयों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमें हवा और पानी से मिल जाते हैं। इनको हमें ज़मीन में डालने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीन न्यूट्रिएंट का हमारे किसान भाइयों को पता होता है। जैसे भी धान का सीजन चला हुआ है तो उसमें हम 2 से 3 बैग करके यूरिया के डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं उसमें, पोटास डाल सकते हैं उसमें। लेकिन इसके अलावा भी 13-14 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता। वो पता तब होगा दोस्तों जब हम अपनी मिट्टी की रिपोर्ट चेक कराएंगे, मिट्टी चेक कराएंगे। तो मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि एक तो केमिकल का इस्तेमाल उतना ही करें जितना ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड का, कीटनाशी का इस्तेमाल सिर्फ उतनी ही लिमिट तक करें जितना कि आपको ज़रूरत है। और दूसरी बात, अपनी मिट्टी ज़रूर चेक कराएं। तो ये 2 बातें आज मैं किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।